अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी बहुत बहुत माज़रत कि कल मैंने छुट्टी की थी, कल मेरा कोई व्लॉग नहीं था आया, तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग में ही आप सबसे माफ़ी मांगूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग इतना इंतज़ार करते हैं। आप लोगों ने इतने मुझे टेक्स्ट किए, इतने कमेंट्स किए कि आज का व्लॉग किधर गया। सॉरी जी, आइंदा छुट्टी नहीं करूँगी। असल में हुआ क्या कि पहले मैं ये बता दूं कि जो आज का व्लॉग है ये मेरा दावत व्लॉग है। ये क्योंकि मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो फिर गेस्ट आ रहे हों तो फिर दावत तो बनती है। तो वो मैं रेडी कर रही थी। और वीडियो ना आने का रीज़न हुआ ये कि वो मेहमान आ तो गए, लेकिन अल्लाह का इस कदर करम हुआ, इस कदर वो रहमत हुई। वो गाना जी ए अब्रे करम आज इतना बरस के वो जा ना सके। तो हमारा भी कुछ दिल बेईमान था कि हमारे मेहमान आ तो गए हैं, अल्लाह करे वो जाए ही ना। हमारे घर आ जाता है कोई बंदा तो रौनक लग जाती है, तो दिल नहीं करता कि वो वापस जाए। तो अल्लाह ताला ने भी फिर हमारा साथ दिया और इतनी बारिश हुई कि उनको रात को रुकना पड़ा। तो फिर जो है जी घर में गेस्ट हो और मैं इन चीज़ों पे लग जाऊँ, एडिटिंग वॉइस ओवर सारा कुछ, तो थोड़ा गंदा लगता है। तो इस वजह से जी मेरे से इस तरह हुआ कि सेकंड डे वो गए हैं, तो हमें भी काफ़ी हम लोग दिल खुश था। उनके जाने से हम लोग भी उदास हो गए हैं कि घर कोई बंदा आ जाता है रौनक हो जाती है। तो अल्लाह ताला की रहमतें दो दो इकट्ठी आ गई थी, एक मेहमान आ गए, दूसरा बारिश आ गई। तो हमने खैर काफ़ी इंजॉय किया। तो जब वो गए हैं तो हम भी उदास हो गए हैं, बेटी मेरी भी काफ़ी रोती रही है। असल में मेरी इन लॉज आए थे, मेरी सास थे, तो उनकी बेटियां थी साथ, नंदे थी मेरी। तो काफ़ी मज़ा आया जी। तो वो आए इसी तरह थे कि हम आएंगे, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे, यानी थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे। बच्चों से ना काफ़ी उनको लगा हुआ है। मैं मुल्तान जहाँ रह कर आई हूँ तो वो मेरे साथ वहीं रहते रहे हैं, तकरीबन 7-8 साल मैं उनके साथ रही हूँ। तो काफ़ी मज़े का टाइम गुजरा है। तो वो चीज़ें अभी भी हम लोग काफ़ी मिस करते हैं। तो मेरी बेटी क्योंकि काफ़ी उनसे अटैच है, तो वो जब गए हैं तो बाद में भी काफ़ी रोती रही है। तो मेरा भी काफ़ी दिल उदास हो गया था जी, उनके आने से मुझे काफ़ी ऐसे था कि काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया है। चले जी, आगे इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगी कि कोई व्लॉग ऐसे ना नागा करूँ। तो चले, इतनी सी तो आप मुझे सिक लीव दे ही सकते हैं। तो जी दावत में जो जो बना था वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, मुझे तो पर्सनली बड़ा मज़ा आता है जब कोई मेहमान आ जाता है या इस तरह का कोई चीज़ होता है, मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ जी। मुझे अपनी वो कुकिंग स्किल्स भी दिखानी पड़ती हैं, तो उसमें भी मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ। ऊपर से मौसम इस कदर मज़े का हो रहा था, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जब मैं ये खाना रेडी कर रही थी। तो हुआ कुछ ये है कि रात को मुझे चाहिए था कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर देनी, मुझे पता था सुबह गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन चूंकि वेदर इस तरह का था फिर मुझे ये लगा पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। फिर मैंने उनसे सुबह फिर से कंफर्म किया कि क्योंकि हम लोग पता है 4 ही बंदे हैं, इवन मेरे इर्द गिर्द अभी कोई इस तरह की फैमिलीज़ नहीं है, ना तो घर ही इस कदर हैं कि अगर कुछ हमारा खाना बच जाए या हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा बना लेते हैं तो चलो ओस पड़ोस में किसी के साथ शेयर कर दें। तो दूसरा मसला ये है कि जी मुझे चीज़ें ज़ाया करने में बहुत आलस आती है, बहुत मौत पड़ती है कि चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इस वजह से जी मैंने उनसे फिर से पूछा और मैंने इतना खाना रेडी किया। हम लोग 4 बंदे हैं, तो बार बार वही चीज़ें रिपीट करना या खाना 3 से 4 दफ़ा तो वो मुश्किल हो जाता है। तो जी मैंने साथ साथ एक तरफ मैं बना रही थी, क्या बोल सकते हैं, कौरमा बोल सकते हैं, सालन बोल सकते हैं चिकन का, वो बना रही थी। दूसरी साइड पे मैंने चावल रख दिए थे। हस्बैंड मेरे दूध वगैरह भी ले आए थे ताकि हम लोग सर्दी है चाय वगैरह पियेंगे। तो वो भी मैंने ना बॉयल करके साइड पे रख दिया, क्योंकि मैंने अलमारी में से बर्तन निकाले थे। तो मेरी कोशिश यही होती है जी, काफ़ी अर्सा यूज़ नहीं होते हैं तो उनको एक दफ़ा अच्छे से धो लेना चाहिए साबुन वगैरह लगा के। तो मैं साथ साथ हांडियाँ भी बना रही थी, साथ साथ दोनों काम कर रही थी। एक साइड ना मैं कोशिश यही कर रही थी कि बर्तन भी साथ साथ वॉश होते जाए, क्योंकि उनके आने से पहले पहले ये ड्राई भी हो जाए, क्योंकि मेहमानों के सामने गीले गीले बर्तन रखो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वजह से जी मैं ये साथ साथ दोनों काम कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी में मेरा खाना रेडी हो जाए। बच्चे स्कूल थे, हस्बैंड पहले तो काम पे थे, लेकिन जब
मेहमानों का फ़ोन आया कि हम लोग निकल गए हैं। तो फिर उसके बाद घर का कुछ सौदा सल्फ़ आना जाना लाने के लिए उनको फ़ोन करके घर बुलाना पड़ा। तो वो अल्लाह ज़िंदगी दे आए और मेरे साथ कुछ चीज़ें वगैरह लाते रहे हैं, देते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं, क्योंकि गेस्ट भी पहली दफ़ा आ रहे थे, हमारा न्यू घर बना है। तो एड्रेस भी उनको सही मेंशन नहीं था, तो इस वजह से भी हस्बैंड को आना पड़ा कि ये ना हो वो कहीं भटक जाए। तो हुआ भी ऐसे ही जी, हम लोगों ने उनको एड्रेस समझाया, बहुत ईजी हमारा एड्रेस था, लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा कोई आता है ना तो फिर उसको होता ही है ना। तो हमने उन्हें बोला कि आप थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो साथ ही हमारा घर है रिक्शे से। तो वो काफ़ी आगे निकल गया, मेरे हस्बैंड काफ़ी आवाज़ें लगाते रहे। फिर मैं वीडियो ये साथ साथ शूट कर रही थी, मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो फिर मुझे ना वीडियो बार बार रोक कर उनको कॉल करनी पड़ी कि बल्कि 2-3 दफ़ा तो उन्होंने ही कॉल की कि हम यहाँ तक पहुँच के आगे किधर आएँ, आगे किधर आएँ। हालाँकि मेरा एड्रेस बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, लेकिन यही है ना कि फ़र्स्ट टाइम जो इंसान आए तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ख़ैर मैं ड्राइवर को समझा रही थी उनके कि यहाँ यहाँ आना है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो आगे निकल गए। फिर हमने उन्हें दोबारा कॉल की कि आप लोग आगे निकल गए हैं, तो फिर खैर वापस पलटे। वो बोलते हैं कि आप लोगों ने बोला था यहाँ से निकल कर तो थोड़ा सा आगे 1 सेकंड में हमारा घर आ जाता है, 1 मिनट में आ जाता है, तो हम तो काफ़ी दूर चले गए। फिर खैर कोशिश तो यही थी कि हस्बैंड काफ़ी आवाज़ें लगाते रहे उनको पीछे से, लेकिन क्योंकि रश होता है, रोड है सामने, तो इस वजह से आवाज़ नहीं गई। फिर खैर कॉल करने पे वो आए तो काफ़ी मज़ा किया, काफ़ी हमने इंजॉय किया। तो खैर खाना भी काफ़ी मज़े का बना था, उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। तो हुआ ये कि फिर यही खाना हमारा तकरीबन 2 टाइम चल गया, वो भी 2-3 ही बंदे थे, हम भी 3-4 ही बंदे हैं, तो बच्चे कितना की खा लेते हैं। मेहमान आए तो मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ दरमियान में ना जो मैं साउंड्स वगैरह लगाती हूँ मैं डिफरेंट डिफरेंट करती रहती हूँ कि कोशिश ये है, एक तो बंदा बोर भी नहीं होता, दूसरा कि कोई ऐसे अभी इस तरह का मुझे मिला नहीं कि जो मुझे ना बिल्कुल मेरे दिल को भा जाए कि अब ये जी मैंने हमेशा लगाना करना है। मैं इसी कोशिश में हूँ। तो आप लोगों के दिमाग में या आप लोगों के जहन में कोई इस तरह का हो ना साउंड, जो कि मैं थोड़ा सा ये क्लिप के दरमियान में लगाती हूँ, तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो मैंने जी चावलों के लिए आपने देखा ही है, सारा कुछ रेडी कर लिया था। चावलों को मैं थोड़ी देर में दम में लगा दूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। हालाँकि आप देख भी रहे हैं मैंने काफ़ी फ़ास्ट की है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी लंबी हो रही थी। इसलिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट किए हैं। एक पार्ट आज आप देखेंगे, एक पार्ट इंशाल्लाह कल देखेंगे। साथ जी मैंने रायता बनाने की बजाय टोटली चाट बना ली चावलों के साथ। मैंने सोचा कुछ फ़न एलिमेंट हो जाए, तो मैंने दही वगैरह मँगा लिया था, उसी में मैंने चना चाट चने आप लोगों ने पहले ही मुझे देखा हुआ है कि मैं बॉयल करके इकट्ठे फ्रोज़न रख देती हूँ। तो जब मैंने आलू बॉयल किए, जब आलू मेरे ऑलमोस्ट डन हो गए, उसी गर्म पानी में मैंने वो चने फेंक दिए थे, क्योंकि ठंड हो गई है, काफ़ी मुझे वेट करना पड़ता। सुबह ही मैंने निकाले थे, रात को मैंने नहीं थे निकाले, इसी में था कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। खैर अपने लिए भी बंदा बना ही लेता है, लेकिन ये है कि अपने लिए फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनती है ना। तो मैंने ये किया कि उसी गर्म पानी में डाल दिया, जब आलूओं के साथ ही वो जो है ना मेल्ट हो गए थे, क्योंकि फ्रोज़न थे और काफ़ी मज़े के हैं जी, काफ़ी जल्दी गल गए थे। और चाट भी काफ़ी मज़े की बनी थी, क्योंकि हमारे घर में एक पर्सन ऐसा है जो चाट में सैलेड बिल्कुल नहीं खाता, तो मैंने मिक्स करके लिए उसके लिए पहले निकाल ली थी, और फिर बाद में जी मैंने इसमें सारा सैलेड मिक्स कर दिया था। तो आप लोग मुझे लाजमी कोशिश किया करें, कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मुझे बताया करें कि कौन सी चीज़ मैं कुछ डिफरेंट करूं, या आपको इसमें क्या कुछ नई चीज़ चाहिए होती है, और लाजमी बताया करें। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, अगर आप लोग लाइक करते हैं ना तो उससे काफ़ी हमें बेनिफिट मिल जाता है, हमारी वीडियो यूट्यूब फिर रेकमेंड करता है आगे लोगों को। तो ये देखे जी मैंने उसमें से एक डोंगा निकाल लिया है, उस बशिंदे के लिए जो सैलेड नहीं खाता। मेरे ख्याल से हर घर में एक बशिंदा ऐसा ज़रूर होगा जो सैलेड नहीं खाता। आप लोग भी अपना उस बंदे को लाजमी ये वीडियो शेयर करें जो सैलेड नहीं खाता। सारी चीज़ें जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि मैंने पूरे दिल से बनाई थी, पूरी मेहनत से बनाई थी, और अकेली लगी हुई थी, काफ़ी मेहनत मैंने की। उनको भी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मज़े की चीज़ें लगी।
तो ये है कि जब इंसान दिल से कोई कोशिश करता है ना, तो यकीन माने वो बहुत अच्छी बनती है। तो इंशाल्लाह कल मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने गेस्ट के सामने खाना रखा, गेस्ट ने खाया, वो सारा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं कल की वीडियो में लाज़मी शेयर करूँगी। आज अगर मैं करने बैठी ना, तो मैंने वीडियो की काफ़ी पीछे से आप देख रहे हैं कि स्पीड बढ़ाई हुई है। इसके बावजूद जो है ना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। वैसे मैं 8-8 मिनट की वीडियो डालती हूँ, आज मेरी तकरीबन 10 मिनट की वीडियो हो गई है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग कोशिश यही करें कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कर दिया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। इंशाल्लाह कल मिलूँगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।